तो what is arithmetic mean? If three numbers are in AP, then the middle term is called the arithmetic mean between the other two. ठीक है, तो let's say कि three numbers are in AP, then B is called the arithmetic mean of A and C. ठीक है, अच्छा अब B की वैल्यू कैसे निकालोगे A और C के टर्म में? नाउ बिकॉज दिस आर इन AP, कैन आई से दैट B minus A is equal to C minus B? यानी 2B is equal to A plus C, यानी B is equal to A plus C by 2. ठीक है, तो अगर लेट्स से कि हमारे पास दो नंबर गिवन है, ठीक है, तो उसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा? उनका जो एवरेज है उसको हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो लिखो द AM ऑफ A एंड C इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2. ऐसा चीज समझाइए. जैसे 2 एंड 8 का एरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 एंड 8 का एरिथमेटिक मीन होगा 2 plus 8 by 2 यानी 5. 5 is the arithmetic mean of 2 and 8. एंड इसको अरिथमेटिक मीन क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर मैं ये नंबर इंसर्ट करता हूं तो दिस सीक्वेंस बिकम्स एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो दिस 5 इज नोन एज अरिथमेटिक मीन. क्लियर है ये? यस सर. ठीक है, बिटवीन टू. ठीक है, कभी कभी बात करते हैं इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. जैसे एक सवाल बोला है कि लेट्स से कि 2 and 10 है, इनके बीच में हमें 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. ऐसे सवाल बोला है कि वी हैव टू इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10. इस चीज का मतलब ये होता है, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स का मतलब ये होता है कि A और B के बीच में n ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है ये AP में बन जाए. इस स्टेटमेंट का मतलब ये, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and B means to insert n numbers between A and B such that the resultant sequence becomes an AP. तो जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 और 10 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो 3 नंबर ऐसे सोचो 2 और 10 के बीच में जिससे पूरा एक AP बन जाए. ये तो डायरेक्टली सोच सकते हो. क्या सोच सकते हो? 3 नंबर ऐसे जिससे पूरा 4, 6 and AP 8. बन जाए. 4, 6, 8, इससे पूरा सीक्वेंस AP बन जाएगा. तो 4, 6, 8 आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10. क्लियर? लेट्स से कि मैं ये बोलता हूँ कि इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10. तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे 7 नहीं, लेट्स से कि 7 ही ले लो. ठीक है, 7 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे पूरा सीक्वेंस AP में बन जाए. तो ऐसे 7 नंबर सोच सकते हो जिससे पूरा सीक्वेंस AP में बन जाए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अगर मैंने ये इंसर्ट कर दिया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस बिकम्स एन AP. ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब ये. लुक्स इजी. ठीक है, लुक्स इजी. लेकिन सवाल ऐसा चीज है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 2 and 10. ठीक है, इंसर्ट 5 नंबर्स या फिर 5 numbers between 2 and 10 such that the resultant sequence becomes an AP. There exist 5 numbers such that the sequence becomes an AP. लेकिन अभी डायरेक्ट सोचना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, ऊपर तो हमें थोड़ा लग रहा था कि अच्छे नंबर्स है तो डायरेक्ट सोच पा रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्ट सोचना मुश्किल है. तो इसीलिए एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे निकालेगा. ठीक है,
तो लेट्स से कि a और b के बीच में वी हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स. नाउ बिकॉज दिस सीक्वेंस इज इन AP, so let's say the common difference is D. Let's say the common difference is D. तो क्या ये बोल सकते हो क्या B इस सीक्वेंस का कौन सा वाला टर्म है? अगर ये पूरा सीक्वेंस देता हूं तो विच टर्म इज B? मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस? A से B AP है, इसमें कितने टर्म्स है? बोलो +2. कितना? कैन यू रिपीट? n+2. n+2. दिस सीक्वेंस इज n+2 टर्म्स. परफेक्ट. n टर्म्स तो a1 से लेके an है और a और b को इंक्लूड कर दो तो देयर आर n+2 टर्म्स. ठीक है. तो क्या मैं कह सकता हूं क्या b इज इक्वल टू a प्लस n+2 माइनस 1 d, where d is the common difference. तो यहां से b इज इक्वल टू a प्लस n+1 d. तो यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b माइनस a अपॉन n+1. Remember this result. So if you are inserting n arithmetic means between a and b, the common difference is b minus a upon n+1. एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया, आई थिंक द जॉब इज डन. जो a1 है, द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, कैन आई से इट इज a प्लस d? ये फाउंड आउट d. तो a1 आ जाएगा, a से d आगे. a2 क्या होगा? A a plus plus 2D. 2d. A plus 2. The third arithmetic mean will be a plus 3d, and the nth arithmetic mean will be a plus nd. And if in general you require formula, the kth arithmetic mean, let's say कि 10th arithmetic mean चाहिए, so it is a plus kd. तो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट d. d का फॉर्मूला याद होना चाहिए. d is b minus a upon n+1. once we find out d, पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, तीसरा अरिथमेटिक मीन सारे निकल जाएंगे. ठीक है. लेट्स से कि ये सवाल दिया होता कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10, ये बोला गया. ठीक है. तो लेट्स से प्रॉपर मेथड से करना, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर, प्रॉपर मेथड से करना. तो सबसे पहले d निकाल देता हूं. d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1. यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2. तो 2 हो जाएगा. तो जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो 2 से 2 आगे, यानी ये 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, एंड फाइनली 10 आ गया. क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है. लिखो ये इसको. अब ये देखो, you can also understand why d is b minus a upon n+1 एकदम लॉजिकली. suppose there is a stick, okay, and its starting position is a and the ending position is b, ऐसा मान लो. ठीक है. एंड लेट्स से कि मैं एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहता हूं. ठीक है. तो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने को वी कैन इमेजिन लाइक वी नीड टू कट द स्टिक या फिर ब्रेक द स्टिक एट वन पॉइंट सच दैट यू गेट 2 इक्वल स्टिक्स. ठीक है. अरिथमेटिक मीन एपी मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है. यू गेट 2 इक्वल स्टिक्स. तो एक अरिथमेटिक मीन का इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया. तो अगर मैं एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं एंड इफ d इज द कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या बोल सकता हूं क्या? लेंथ ऑफ स्टिक डिवाइड बाय 2. व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टिक? इफ द स्टार्टिंग पोजीशन इज a and ending position is b, what is the length of stick? b minus a divided by
समझा ये? हेलो, Yes, sir. So wouldn't it be like plus if you want just a D? व्हाट? Wouldn't it be A plus B by 2? No, we don't want the midpoint. We want this length. This length D. D is this length. So suppose like this is a point 2 comma. Let's say this is on x-axis 2 comma 0 and this is 6 comma 0. What is the length of stick? Is it 4 or is it 8? Length is 8. Length is 8. 2 comma 0 and 6 comma 0. The length is 8. Oh no, 4. x-axis में मान लो 2 है and 6 है, तो this length is 8 or 4? 4. 4 ना? तो अगर a और b है x-axis पे तो this length is b minus a ना? समझा? Yeah, okay. ठीक है, तो d will be b minus a divided by 2. वैसे let's say कि we need to insert 3 or 2 arithmetic means. ठीक है, a है, b है and we need to insert 2 arithmetic means. तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलो. B minus A n plus. b minus a by बोलो, जल्दी बोलो. 3. 3. if you are inserting 2 arithmetic means तो 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक हिस्सा का लेंथ कितना हो गया? b minus a divided by 3. लेट्स से कि you are inserting 3 arithmetic means, तो स्टिक को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. तो द कॉमन डिफरेंस इज b minus a is the total length divided by 4. तो इसीलिए अगर हम लोग n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस d कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? b minus a divided by n plus 1. ठीक है, एक ज्यादा. समझा ये? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो. तो चलो फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं. कुछ insert 20 arithmetic means between 2 and 86. सबसे फर्स्ट काम क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस निकालो. एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया तो फिर सब कुछ आ जाएगा. 2 है, 86 है. So do we need to answer it in the chat? नहीं, आंसर तो दे दिया ना मैंने, जस्ट वेरीफाइड. Yes, it is correct. आया सब. d निकाल दो. व्हाट विल बी द d? d is b minus a upon n plus 1 यानी 21. तो दिस इज 84 by 21. तो कॉमन डिफरेंस इज 4. So we found that the common difference is 4. So the first arithmetic mean is a plus d. Sir, A plus, yes.
So like in the exam, is it fine like if we only get the common difference, or will we have to like write the entire arithmetic mean, like all 20? You have to write all the arithmetic means. Oh, Okay, you have to write. They won't ask 20 arithmetic means. They will ask us all number. या तो 6 या फिर 5 या वैसे type का. oh, okay, okay. So the 20th arithmetic mean is a plus 20d. So first arithmetic mean is a plus d. यानी 2a is 2 plus d यानी 6. 2 plus 8 is 10. मतलब डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. 4 4 आगे बढ़ो. तो 4 ऐड कर लिया तो 6. 6 में 4 ऐड कर लिया तो 10. नेक्स्ट इज 14. नेक्स्ट इज 18. और लास्ट वाला भी चाहिए तो 86 में से 4 सबट्रैक्ट कर लो. तो 86 में से 4 सबट्रैक्ट कर लोगे तो क्या आएगा? 82. 6, 10, 14, 18, 22 and so on. क्लियर है ये? नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. If n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the first mean is to the last mean is 1:3, we have to find n. Okay, n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that first mean upon last mean is 1:3. ठीक है, तो हम लोग ने n arithmetic mean insert कर लिया. बहुत इजी सवाल है, बस d ये सब निकालना है. You have to calculate accordingly. And they have said that the first mean upon last mean is 1:3. तो सबसे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा? What will be the common difference? बोलो जल्दी बोलो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 60 upon n plus 1. b minus a upon n plus 1, that is 60 upon n plus 1. कॉमन डिफरेंस आ गया n के टर्म में. ठीक है, अब बताओ a1 क्या होगा? पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा? Uh, 20 plus d. 20 plus d, a plus d. तो यानी 20 plus 60 upon n plus 1, that is अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 20n plus 20 plus 60 यानी plus 80 upon n plus 1. अच्छा, और लास्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा? an क्या होगा? Here it will be 20 plus nd. 20 plus nd. an is 20 plus nd. So this is 20 plus nd यानी 60n upon n plus 1. तो if we cross multiply तो ये क्या आ जाएगा? 20n plus 60n यानी 80n plus 21 जा 20 upon n plus 1. तो a1 और an आ गया and they have said that a1 upon an is 1:3. Can you complete this? फटाफट कंप्लीट करो, देखो क्या आंसर आता है. Yes, sir. So a1 upon an, तो n plus 1 will get cancelled out. That is 20n plus 80 upon 80n plus 20 is equal to 1/3. You can even cancel out 20, कॉमन लेके 20 कैंसिल कर लो. तो n plus 4 upon 4n plus 1 is 1/3. So you will get 3n plus 12 is equal to 4n plus 1 यानी n की वैल्यू 11. So there are 11 arithmetic means. Okay, तो this is one of the way. Now एक स्मार्ट वे देखो. ठीक है, ऑब्वियसली फॉर्मूला वाला है तो ये इजी मेथड होता है. इजी इन अ सेंस, नॉट कैलकुलेशन वाइज इजी बट सोचने वाइज इजी. ठीक है, डी है, डी का फॉर्मूला लगाओ, फिर a1 का फॉर्मूला लगाओ, an का फॉर्मूला लगाओ. कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन करना. लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे में करना तो यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हो. We have to insert n arithmetic means between 20 and 80 such that first mean upon last mean is 1/3. अब arithmetic mean insert करना है तो मतलब AP में एक sequence insert करना है. तो let's say कि common difference is D. तो can I say that the first arithmetic mean is 20 plus D?
अगर डी के टर्म से बात करो तो। एंड द लास्ट अरिथमेटिक मीन, कैन आई से दैट द लास्ट अरिथमेटिक मीन इज 80 माइनस डी? तो दे हैव गिवन Yes, दैट sir. e plus d upon 80 minus d is 1/3, यानी यहां से फटाफट d आ जाएगा। 60 plus 3d is equal to 80 minus d, यानी 4d is equal to 20, यानी d की वैल्यू कितनी है? 5। तो एक बार कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, एंड वी नो दैट d is equal to b minus a upon n plus 1। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 minus 1 यानी 11। सीधा आ गया। वेरी लिटिल कैलकुलेशन, समझा ये? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस से करो, मतलब फॉर्मूला में ना जाओ और सीधा a1 से लेके an अरिथमेटिक मीन है, तो मतलब ap है, तो a1 को हमने 20 प्लस डी लिख लिया और an को 80 माइनस डी लिख लिया। Sir, so if we use like either method in an exam, it would be fine. Yes, this method is fine as long as you explain everything. Let d be the common difference of the ap. That's all. So I have a doubt. So like 20 plus d when we do it, and the common difference is 60 n plus 1, 60 by n plus 1. Then how did we get 20 n plus 80 by n plus 1? 20n plus 80 by n plus 1, this one ऊपर वाला? Yes. 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 ऊपर वाले में we know that d is 60 upon n plus 1 ना? Yes. तो just क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Okay, so got it. आया? Yes, sir. 20 and 60 adds to be 80 और 20n तो 20n ही रहेगा। ठीक है, डाउट है तो पूछना, फिर भी उसमें भी डाउट रहे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो जस्ट आस्क। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स is called a GP if the ratio of a term and its previous term is constant। ठीक है, एपी में क्या होता है? डिफरेंस कांस्टेंट होता है, जीपी में क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है। यानी कोई भी टर्म है ए के, उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? ए ऑफ के माइनस 1, तो इनका रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को वी डिनोट बाय आर, दैट इज द कॉमन रेशियो। ये तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जीपी का एग्जांपल है 3, 6, 18, 36 एंड सो ऑन। तो जो रेशियो है कोई टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो, तो 6/3 यानी 2, सॉरी मैंने गलत किया है इधर, 18 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, 12/6 रेशियो इज स्टिल 2, 24/12 रेशियो इज स्टिल 2। तो दिस इज अ जीपी। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो ये सीक्वेंस किस में होगा? जीपी में होगा। लिखो ये। So in particular, a GP looks like, एक GP कैसा दिखता है? Let's say कि first term is A and common ratio is R, तो next term will be AR। जैसे यहाँ पे first term is 3, common ratio is 2, तो next term is 6,
उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 12, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 1 to 2 करते रहो 24 एंड सो ऑन. तो if first term is a and common ratio is r, तो second term is ar, third term is ar square, fourth term is ar cube. ठीक है, पैटर्न देखो. थर्ड टर्म, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द नंबर्स, थर्ड टर्म इज ar square, फोर्थ टर्म इज ar cube. तो सेवेंथ टर्म क्या होगा अगर मैं पूछूं तो AR6. ar raised to 6. तो nth टर्म क्या होगा ar raised to एक कम n-1. समझा ये फॉर्मूला कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. Term of a GP is a into r raised to n-1. This is the nth term of a GP. लिखो जहाँ पे a is the first term and r is the common ratio. So can you go up to the definition once? चलो सवाल करते हैं. Show that 2 raised to n is a GP. मतलब the sequence whose nth term is 2 raised to n is a GP. ठीक है, एक तरीका तो क्या है, हम टर्म्स देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म क्या होगा, n को 1 डालो तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, सेकेंड टर्म, 4, थर्ड टर्म 8. 8, 16 एंड सो ऑन. तो क्या रेशियो 2 आ रहा है? Yes, sir. तो इट इज अ जीपी. ठीक है, एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका तो क्या है, डेफिनेशन से जाओ. फॉर अ जीपी ए के अपॉन ए के माइनस 1 मस्ट बी कांस्टेंट. ए ऑफ के अपॉन ए ऑफ के माइनस 1 मस्ट बी कांस्टेंट. तो अगर मैं ए ऑफ के की बात करता हूं, a of k is a of n is 2 raised to n, तो a of k is 2 raised to k and a k minus 1 यानी 2 raised to k minus 1. तो ये कितना आ जाएगा 2 raised to k minus 1 यानी 2 which is a constant. यानी कोई भी टर्म और इसके प्रीवियस टर्म का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो द सीक्वेंस इज इन जीपी. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट सवाल खुद से करो. बस मुझे ये बताओ कोई भी जीपी है उसका 10th टर्म क्या होगा? किसी भी जीपी का 10th टर्म क्या होगा? AR raised to 9. a into r raised to 10 minus 1 यानी 9. So if you know a, that is the first term and the common ratio, you can find the 10th term. तो करो ये. तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है और तुम्हें कॉमन रेशियो निकालना है. So plus 2 to the power 8. प्लस 2 to the power 8. गलत, थोड़ा गलत. Just I'll come in a minute.
Won't it be -2? Yes, minus 2 to the power 8. Yeah. Can you repeat? I was not here. -2 to the power Minus 8. 2 to the Minus power 2 to the power 8 is absolutely correct. The common ratio is take ratio of any two terms. 2 upon -1 is -2. So the 10th term is a. What is a? Half into r raised to 9. अच्छा, -2 raised to 9 is negative ना, तो ये माइनस ऑफ 2 रेज टू 9 अपॉन 2 यानी माइनस ऑफ 2 रेज। अच्छा वैल्यू बताओ, 2 रेज टू 8 निकालना आना चाहिए। क्या होता है 2 रेज टू 8? 256 -250 माइनस 256। किसी को डाउट है 2 रेज टू 8 कैसे निकालते हैं? डाउट है तो पूछो किसी को, अगर डाउट नहीं है तो बोलो कि वी हैव नो डाउट। बस चीज अगर डाउट है तो How do you do it? ठीक है। चलो कोई भी एक 2 की पावर जितना आगे तक तुम्हें याद है बोलो, विच इज द मैक्सिमम 2 की पावर दैट यू रिमेंबर। 2 to the 16,000 power 5 is 32. 32। तो 2 to the power 6 इज एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 2 जा 64 64 64। 2 to the power 7 is 128 64 2 is 128 and 2 to the power 8 is 128 to the 256। समझा ये? Yes, sir. ठीक है, चलो करो ये करो। The sum of first and fifth term is 82. So first term is a and fifth term is a r raised to 4 is 82. They've said. Okay, the first term is 1. So 1 plus r raised to 4 is 82. Yani r raised to 4 is 81. So r square is equal to plus minus 9. यानी r square या तो 9 होगा या तो r square minus 9 होगा। -9 तो हो नहीं सकता जी, तो अगर r square 9 है तो r क्या होगा? प्लस माइनस 3. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। Okay, तो +3 is also answer and -3 is also answer। yes ठीक है, चलो अब कभी भी जीपी में कोई भी टर्म चाहिए, यू नीड टू फाइंड a एंड r, दैट इज योर ओनली पर्पस। a और r आ गया तो जो भी सवाल में पूछा गया है सब निकाल सकते हो। तो देयर सेड a3 इज इक्वल टू 2। a3 क्या होता है जीपी में? थर्ड टर्म क्या होगा? a into r square. ar² इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन आ गया। a6 किसके बराबर होगा? a r to the power 5. AR इज इक्वल टू -1/4 यानी सेकंड इक्वेशन आ गया। तो क्या किसी तरीके से a और r निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? जो एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना इजी है? a को एलिमिनेट करना इजी है। तो क्या a को एलिमिनेट कर सकते हो? सीधा डिवाइड कर लो इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को yeah तो a एलिमिनेट हो जाएगा तो r आ जाएगा, r आ जाएगा तो फिर a भी आ जाएगा एंड फिर a10 भी निकल जाएगा। करो फटाफट करो। ठीक है, चलो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड 1/2, सो विल गेट 1/r³ इज इक्वल टू 2/-1/4। ठीक है, यानी r 1/r³ इज इक्वल टू -8, यानी r³ की वैल्यू -1/8 है, यानी r की वैल्यू -1/2 है। So we have found r. r is -1/2. अच्छा, r is -1/2 तो we can find a into 1/4 is equal to 2, यानी a is equal to 8. तो a is 8 and r is -1/2.
ठीक है, तो A10 is A into R raised to 9, यानी 8 into minus half raised to 9. तो 8 into minus 1 by 2 raised to 9. 8 is 2 cube, तो ये minus 1 by 2 raised to 6, that is minus 1 by 64. चमका सबको? Yes, sir. ठीक है, गुड. किसी को भी डाउट? तो बस क्या कर लो, 1 by 128 को an मान लो and you can find n. आया? So ninth term. यस, करेक्ट. सबको आया 9th टर्म? So could you solve it once? ओके, ठीक है. तो an, what is an? So now tell, what is an? Nth term of a GPU. What is an? A into R raised to n minus 1. So now you should tell this. You should be able to tell this. A into R raised to n minus 1. Okay, so let this be nth term is equal to 1 by 128. What is A? A is 2. And what is the common ratio? Common ratio is half. So 2 into half raised to n minus 1 is 1 by 128. Acha. So half raised to n minus 1 is 1 by 256. Can I say 1 by 256 is half raised to 8? 256 is 2 raised to 8. ठीक है, तो बस पावर कंपेयर कर लो अभी. यानी n minus 1 की वैल्यू 8 है, यानी n की वैल्यू कितनी है? 9. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Okay. चलो, जैसे हम लोग को एपी में 3 टर्म्स अज्यूम करने होते थे, तो वी अज्यूम द टर्म्स टू बी a minus d, a plus d,
5 टर्म अज्यूम करने होते तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो वैसे ही जीपी में अगर हम लोग को टर्म्स अज्यूम करने की जरूरत पड़े, ठीक है, मोस्टली तो 3 टर्म्स ही अज्यूम करना होता है, तो जीपी में टर्म्स अज्यूम करने की जरूरत पड़े तो हम लोग कैसे अज्यूम करोगे? ऐसे कुछ, अगर 3 टर्म अज्यूम करना है तो विल अज्यूम a बाय आर, ए आर। जीपी में 3 टर्म अज्यूम करना है, कॉमन रेशियो इज आर ऑफ ईच टर्म, ईच पेयर द कॉमन रेशियो इज आर, so we can assume the terms as a by r, a and a r। क्यों ऐसा अज्यूम करेंगे? बिकॉज लेट्स से कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, जीपी में जनरली प्रोडक्ट ऑफ द टर्म दिया होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म कुछ तो दिया होगा, तो आर गेट कैंसल्ड आउट एंड सीधा हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो अगर 3 टर्म अज्यूम करना है तो वी विल अज्यूम a बाय आर, ए आर। अगर 5 टर्म अज्यूम करना है तो पीछे एक टर्म अज्यूम कर लो एक्स्ट्रा, आगे एक टर्म अज्यूम कर लो, यानी a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, ए आर स्क्वायर। एंड अगर 4 टर्म अज्यूम करना है तो मिडल वाला टर्म खा जाओ, ठीक है, तो a बाय आर, ए आर, और इसके पहले अगर कुछ होता तो a बाय आर क्यूब होता, और इसके बाद कुछ होता तो a आर क्यूब होता। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना अपने को। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। बनाया वो टेबल सबने? सर एक बार स्क्रॉल कर सकते So just 1 second, I was on the last part. Let's do this question. They said that the sum of 3 terms in a GP is 19 and their product is 216. We need to find the terms. Okay, so let's assume the term they have said 3 terms in a GP. So let the terms be. क्या लोगे टर्म्स को? A1, A2, हैं। A by A3. R, A R। हे राम, A1 A2 A3 पूरा। हाँ, हम क्यों कर रहे थे ये सब? 3 टर्म्स इन जीपी है तो टर्म्स को क्या अज्यूम करो? Oh, mind. A upon R, A, and then A. A by R, A and AR। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा पहले यूज कर लो, प्रोडक्ट दिया गया है तो फटाफट यूज कर लो। तो दे हैव सेड दैट द प्रोडक्ट इज 216, यानी A by R into A into AR is nothing but 216। तो यानी A क्यूब की वैल्यू 216 है। 216 किसका क्यूब होता है? 6. 6 क्यूब। 6. तो यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो our terms are 6 by R, 6 and 6R। इतना आ गया। Now they have said that their sum is 19. Sum is 19. तो 6 by R plus 6R is equal to 19। यानी 6 by R plus 6R is equal to 13। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6R स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13R, यानी 6R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइज हो रहा है किसी में? $36 है प्रोडक्ट, फैक्टराइज हो रहा है? So -4 -9. -4 -9। ठीक है, तो वो कर लो, मैं बोल देता हूँ क्या आने वाला है फाइनली। -4 करोगे तो 3R - 2 आएगा, एंड -9 करोगे तो 2R - 3 आएगा। ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा, यानी R की वैल्यू विल इधर बी 2/3 और 3/2। तो टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, द टर्म्स आर 6 by R, 6 and 6R।
ठीक है, 6/r 6 and 6r. तो if r is equal to 2/3, तो what is 6 upon 2/3? 9. 9. 6 and 6 into 2/3 is 4. And r की वैल्यू अगर 3/2 है तो 6 upon 3/2 is 4, 6 and 9. So the terms are 964 और 469. सेम ही चीज है, ठीक है। बोले कि वो तीन नंबर्स क्या है, तो यू विल से दैट 469. अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तुम्हें बोलते हैं कि वो तीन क्या कहते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल जीपीज, दो टाइप के सवाल हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स, तो 469 एक ही आंसर है मेरा, 469, उसको किसी भी ऑर्डर में दो। व्हाट आर द पॉसिबल जीपीज, तो तुम दोनों आंसर लिखोगे 964 एंड 469। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि तुम्हें सवाल पूछा है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी क्या है, तो अगर 964 वाली जीपी लेते हैं तो द फिफ्थ टर्म दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर and the fifth term that you will get from the 469 wali GP, both will be different terms. Can you see that? Yes, sir. 964 है तो इसमें तो घटते रह रहा है आगे, तो फिफ्थ टर्म कुछ तो आएगा अपने को, इसमें r इज इक्वल टू 2/3 है तो फिफ्थ टर्म कुछ आएगा, और 469 है तो इसमें बढ़ते रह रहा है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म कुछ और आएगा। तो अगर ऐसे सवाल पूछता है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी क्या है, तो यू विल से 2 आंसर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछते हैं कि व्हाट आर दी नंबर्स या व्हाट आर दी टर्म्स, तो तुम 964 बोल दो या 469 बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? Yes, sir. सबको समझा ये? Yes, sir. ठीक है, लिखो फिर ये। सर मैंने जब आपको a by r a और ar बोला था, आपने क्या बोला था उसके बाद? मैंने तो वही तो बोला था, 3 टर्म्स A1 assume A2 करने के A3 लिए। बोला था किसी ने, तो A1 A2 A3 बोला था किसी ने। नहीं सर, मैंने a by r a और ar ही बोला था। तुमने नहीं किसी और ने बोला होगा फिर, आई डोंट नो। हाँ सर, it was an honest mistake. हाँ A1 A2 A3 किसी ने तो बोला था। हाँ सर, मैंने बोला था वो गलती से वो। हाँ, मैंने उसको बोला था कि A1 A2 A3, A by R A AR was correct. Yeah, I just wrote it down and I forgot. Never mind. क्लियर है ये सबको? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो सम ऑफ अ जीपी, लेट्स से कि हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी चाहिए, यानी a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ऐसे करते करते nth टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू r रेज टू n-1। वी नीड दिस सम। तो मेथड क्या है? ठीक है, फिक्स मेथड है। क्या करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो RSN क्या हो जाएगा, बोलो। R से मल्टीप्लाई किया तो RSN क्या होगा, AR plus AR square plus AR AR cube plus plus AR. AR रेशियो, ठीक है। बस मैं सेम ही लिख रहा हूँ, बस थोड़ा शिफ्टेड लिख रहा हूँ। AR पहले टर्म को थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, एंड लास्ट वाले को R से मल्टीप्लाई किया तो AR रेज टू n। मैंने थोड़ा शिफ्टेड लिख लिया बस। अब क्या करो जी, सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा, SN इंटू 1 माइनस आर, मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, SN इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू, क्या ये कट हो जाएगा सब, तो ये हो जाएगा a माइनस AR रेज टू n।
यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a कॉमन ले लो 1 minus r raised to n upon 1 minus r. ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. इसको चाहे तो ऊपर दोनों -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो r raised to n minus 1 upon r minus 1 ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही वैलिड है, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r या फिर r raised to n minus 1 upon r minus 1। क्लियर है ये? So I didn't get how you cancel like all of it. We subtracted the first equation and second equation. So AR will get cancelled out now. AR square will also get, let's say कि अगर ये plus Yes, sir, I understood. C plus D and B plus C plus D plus E दोनों को मैं subtract करता हूँ, तो subtract करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? A मिलेगा, A plus B. A minus. हाँ A minus E, क्या ये मिलेगा? तो बस यहाँ पे भी ऐसे subtract किया तो this will get cancelled out, तो A आएगा और इधर से minus AR raised to n। समझा? Understood? Yes. sir. Yes. Yes, okay, ठीक है, लिखा ये। Yes, sir. Yes, sir. And I have a habit, there is no hard and fast rule. I personally have an habit, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ चलेगा, लेकिन मेरा हैबिट ये है कि अगर r 1 से बड़ा है तो आई प्रिफर यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड अगर r 1 से छोटा है मतलब 0 और 1 के बीच में है ऐसा कुछ, तो आई प्रिफर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आई प्रिफर यूजिंग दिस वाला फॉर्मूला बिकॉज आई लाइक टू कीप थिंग्स पॉजिटिव। ठीक है, आई लाइक टू कीप थिंग्स पॉजिटिव, तो अगर r 1 से बड़ा है तो ये 2 raised to n, तो ये पॉजिटिव आएगा, वरना फिर ये नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वो पसंद नहीं है, कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आगे बस मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आगे हम लोग करेंगे तो मैं कभी ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कभी ये फॉर्मूला यूज करूंगा। इट डज नॉट मैटर विच फॉर्मूला यू यूज बिकॉज बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है, a माइनस बी अपॉन c माइनस डी इज सेम एज b माइनस a अपॉन d माइनस c, तो कुछ भी करो वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है, r इज कॉमन रेशियो एंड n इज नंबर ऑफ टर्म। तो इस फॉर्मूला को ऐसे याद रखो, वर्ड्स में याद रखो। ठीक है, n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम क्या होता है? a इंटू 1 माइनस r रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r, या फिर a इंटू r रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि सर क्या बकवास, हमें तो पता ही है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन इसको याद ऐसे रखो टू अवॉइड मिस्टेक्स जो बाद में तुम कमिट करोगे अगर ऐसे याद नहीं रखा तो। Sn is a into r raised to number of terms -1 upon r minus 1, या फिर 1 minus r raised to number of terms upon 1 minus r। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, अगर 1/2 द होल स्क्वायर की बात करते हैं तो दैट इज 1/4। 1/2 द होल क्यूब की बात करता हूं तो 1 upon 8. By 1/2 रेज टू होल की पावर 4 कितना होगा? 1/16। तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है?
जितना मैं घट गया। कर रहा हूँ तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, यू कैन सी दैट। तो अगर 1/2 की पावर लेट्स से कि आई डू इंफिनिटी, दैट विल बी 0। 1/2 की पावर इंफिनिटी, दैट विल बी 0। तो फंडा ये है, एक मिनट, थोड़ा अटका है, लेट इट। तो अभी हम लोग को पता है कि n टर्म्स ऑफ अ जीपी का सम ये होता है, ठीक है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो लेट्स से कि अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का सम पूछता हूं तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। नाउ अगर लेट्स से कि r 1 और -1 के बीच में है, लेट्स से कि हाफ है या माइनस हाफ है या 1/4 है या 1 और -1 के बीच में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या r रेज टू इंफिनिटी विल बी 0? अगर r 1 और -1 के बीच में है तो ठीक है, इंफिनिटी 1/3 रेज टू इंफिनिटी या फिर -1/2 रेज टू इंफिनिटी, उसकी इनफाइनाइट पावर रेज करोगे तो वो 0 को ही टेंड करेगा। तो यानी s इंफिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का वैल्यू होता है a अपॉन दिस बिकम 0, तो a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला वैलिड कब है? अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो अगर कॉमन रेशियो जीपी का 1 और -1 के बीच में है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन की व्हाट इज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी। तो आवर आंसर विल बी a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, इट मेक्स सेंस अगर कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में, तो ही सेंस बनाता है। जैसे अगर मैं लेट्स से कि एक जीपी लेता हूं जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ठीक है, एक सिंपल सा जीपी लेता हूं 3 6, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 9 12, नेक्स्ट टर्म 50, इस जीपी का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फटाफट बोलो यार। 34 24, नेक्स्ट टर्म 48 48, एंड सो ऑन। ठीक है, कॉमन रेशियो 2 है। तो क्या देख पा रहे हो कि टर्म्स बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट वाला और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, वो बढ़ते रह रहा है ना, तो बढ़ते रह रहा है तो इनफाइनाइट टर्म भी इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू आस्क एस इंफिनिटी इन सच अ सिनेरियो कि अरे इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें r की वैल्यू हाफ है। लेट्स से कि फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज हाफ, फोर्थ टर्म इज 1/4, फिफ्थ टर्म इज 1/8 एंड सो ऑन, 1/16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो कि टर्म छोटे 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 होते रह रहे हैं और फाइनली कुछ तो 0 को पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट छोटे छोटे हो रहे हैं। तो इस केस में अगर हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करें तो 2 + 1 3, 3 + हाफ 3.5, 3.5 + 1/4 3.75। तो देख पा रहे हो इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ तो किसी नंबर को कॉन्वर्ज होगा, एक नंबर बनेगा इसका सम। क्योंकि टर्म्स बढ़ नहीं रहे, टर्म्स तो और छोटे छोटे छोटे, यानी छोटी वैल्यूज, एकदम छोटी छोटी वैल्यूज धीरे धीरे ऐड कर रहे हो, तो इट कॉन्वर्जेस टू सम नंबर। तो इस केस में एस इंफिनिटी सेंस बनता है, इस केस में एस इंफिनिटी पूछने का कोई सेंस नहीं बनता। तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है तभी वैलिड है। ये पॉइंट समझा सबको? सा yes sir. yes, तो लिखो, ये पॉइंट लिखो।
इफ मॉड आर लेस देन 1, मॉड आर लेस देन 1 मतलब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो s इंफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r. दिस इज द रिजल्ट. चलो क्वेश्चन करते हैं. Evaluate the following sum. Evaluate the following sum. Three into 2 raised to 0 plus 3 into 2 raised to 1 plus 3 into 2 raised to 2 plus 3 into 2 raised to 6. ठीक है, एक जीपी है ये. जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है? 3. एंड कॉमन रेशियो कितना है जीपी का? 2. कितना है कॉमन रेशियो? इसको डिवाइड कर लो, तो कॉमन रेशियो कितना है? 2. 2. 2. तो जो सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी कितना हो जाएगा? a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है, a कितना है? 3 है. r कितना है? 2 है. n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 7. n की वैल्यू कितनी है? ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, n इज द नंबर. 7. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो कितने टर्म्स है? 1 से लेके 6 तो 6 टर्म्स है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने टर्म्स है? 7. तो इसलिए फॉर्मूला को a इंटू आर रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स की तरह याद रखो. ठीक है, ऐसे नहीं कि 6 लिख लिया n की जगह. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल टर्म्स गिनो कितने हैं. तो 7 टर्म्स है, तो 2 रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. एंड ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो. अंडरस्टूड? करो नेक्स्ट सवाल करो फिर, अगर ये समझा तो. डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम निकालो. ऐसे ही मैं रखो चलेगा, कैलकुलेट बाद में कर लेना. Keep it in formula form. You can find the final answer later. 2 to the power 8 To minus the 1. power 7 minus 1. No, 2 to the power 8 minus 1. this is correct. ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू इज 1 1. इंटू r इज 2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स. n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 0 से लेके 7, 1 से लेके 7 7 टर्म होता है, 0 से 7 8 टर्म्स होते हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r माइनस 1. आंसर इज 2 to the power 8 minus 1. अंडरस्टूड? फॉर्मूला सही से लगाना. ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो, फटाफट करो. इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा गया, तो इसमें कॉमन रेशियो निकालो. पहले कॉमन रेशियो कितना है? So 1/2. 1/2. ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इज वैलिड, मतलब दिस क्वेश्चन इज वैलिड. कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है
और -1 से बड़ा है तभी जाके ये क्वेश्चन वैलिड है। तो बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला? A upon 1 minus R. A/1 - R यानी 2/1 - ½ यानी कितना आएगा? 4। 4. ठीक है, तो इस जीपी का सम कितना है? इट कन्वर्जेस टू 4। ठीक है, वैसे काफी इंटरेस्टिंग तरीका भी है इसको देखने का। ये देखो, एक मिनट, इसी सम को देखने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका देखो। लेट्स से कि मैं एक स्क्वायर लेता हूं, मुझे 2 + 1 + 1/2 + 1/4 ये देखना है ना। तो लेट्स से कि एक स्क्वायर लेता हूं, 2/2 साइड का स्क्वायर लेता हूं। इसको मैं आधे में डिवाइड करता हूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 2 units. एरिया कितना होगा? 2। अग्रीड? इसका 2 होगा, इसका भी 2 होगा। अच्छा, इसको मैं आधे में डिवाइड करता हूँ, दूसरे रेक्टेंगल को आधे में डिवाइड करता हूँ, तो इसका एरिया कितना होगा? एक हिस्से का एरिया कितना होगा? 1. 1। अच्छा, इसको आधे में डिवाइड करता हूँ, तो एक हिस्से का एरिया कितना होगा? Half. Half. नेक्स्ट वाले को आधे में डिवाइड करता हूँ, तो उसका एरिया कितना होगा? 1/4. 1/4. इसको आधे में डिवाइड करता हूँ तो 1/8. 1/8, 1/8. 1/16 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अब मैं सबके एरिया को ऐड करता हूं, सबके एरिया को ऐड करता हूं, यानी 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस ऐसे सो ऑन, सारे एरियाज को ऐड करते रहता है, ऐसे इनफाइनाइट ऐसे करते रहूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सब एरियाज का एडिशन शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर? Yes, sir. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? 4. यानी 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 and so on is equal to 4. समझाइए? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे मत करना, ठीक है, लेकिन बस ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये 4 क्यों आ रहा है, ये देखने का दूसरा तरीका। चलो, find the sum of the first 10 terms of the sequence where an is equal to 2n + 4n। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है? इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? बोलो फटाफट बोलो। 6. 6। सेकेंड टर्म क्या है? 12. 12. Well, गलत गलत गलत, क्यों 6 नहीं है? 6 है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में ध्यान रखो, अपने मैथ स्किल्स अपने पास रखो, ठीक है, किसी को इंप्रेस करने का जरूरत नहीं कि मुझे 2 + 4 का एडिशन आता है। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में जितना ब्रेक डाउन करके लिखोगे टर्म्स को उतना अच्छा, इट इज इजियर फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। ठीक है, टर्म्स को सिंप्लीफाई नहीं करना, टर्म्स को ब्रेक डाउन करना है, तभी जाके पैटर्न आसानी से दिखता है। टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो पैटर्न गायब हो जाता है। तो रिमेंबर इन दिस चैप्टर, हमेशा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहने दो।
सिंप्लीफाइड मतलब वो क्या कहते हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं, लेकिन ब्रेक डाउन वाले फॉर्म में है तो उसको ब्रेक डाउन रहने दो, तभी जाके अपने को कुछ पैटर्न दिख सकता है। तो इफ आई आस्क कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यू विल से 2 raised to 1 + 4 × 1 या फिर 4, ठीक है, इतना मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी चलेगा। 2 raised to 1 + 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? 2 raised to 2 + 8। What is the third term? 2 raised to 3. 3 + 12. 12. And what is the 10th term? 2 raised to 10 + 40। ठीक है, ब्रेक डाउन करके देखो। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो क्या कोई लॉजिक सोच सकते हो कि इनको एडिशन हम लोग निकाल सकते हो अभी? We can take 4, 8, 12, 40 in 1 and 2 raised to 1, 2 raised to 2, Perfect. 2 raised to 3. हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 raised to 10 को हम लोग अलग से ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ जीपी। एंड 4, 8, 12, 40 को इनको भी अलग से ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे फॉर्म एन एपी। तो मैं स्प्लिट कर लेता हूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 + 2 स्क्वायर + 2 raised to 10 + 4 + 8 + 12 + 40। तो ये एक जीपी का सम है, तो जीपी का सम बताओ क्या होगा? कौन बोलेगा? ऋषित, टेल व्हाट इज द सम ऑफ दिस जीपी? 1 minute. So then it would be 2 हाँ, brackets 2 to the power, yes, 1 second, how many terms would it be? 1 minute. Would it be 11 terms or you have yeah, 11 terms only, I think. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 and Power, ending power. at 2 1. एंड एंड कहाँ पे हो रहा है? Oh, then it would be 10 only. Yeah. अच्छा, देन इट वुड बी, ओके, ठीक है। Yeah. Sorry. Yeah. So 10 minus 1 divided by 10 minus 1. डिवाइड बाय 10 minus 1. व्हाट इज द फॉर्मूला अगेन? a into A into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. हाँ, Oh, wait. Yeah. Then it would be 2 minus 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन बोलेगा 4 + 8 + 12 से लेके 40 तक का सम? ऋतु, टेल। दिस इज एन एपी। So you can take the formula like n/2 a + an. हाँ, perfect. तो व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? So 10 terms. हाँ, तो 10/2 into फर्स्ट टर्म 4 प्लस + 40. लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, यू कैन फाइंड दैट आंसर। कैलकुलेट अभी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वी नीड टू फाइंड द सम x + 1/x, x² + 1/x², x³ + 1/x³ एंड ऐसे करते 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 x⁴n + 1/x⁴n। कैसे करोगे बोल सकता है? लेट्स से किसको पूछूं मैं? स्मेरा, टेल। So we can again do the same thing like x, x², x3 as 1 GP and 1 Perfect. by x, x, 1 by x², x³ and x⁴n will form a GP and 1 by x plus 1 by x², another GP. 1/x, 1/x², 1/x³, 1/x⁴n will form another GP. ठीक है, तो दिस विल बिकम x + x² से लेकर x⁴n।
ठीक है, एंड 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे करते करते 1/x रेज टू n. सनत, टेल मी द सम ऑफ दिस जीपी. x प्लस x स्क्वायर से लेकर x रेज टू n. So it'll be x into Into x into x to the power yes n n minus 1 by n minus 1. क्या है तुम लोग को मतलब सेम है मिस्टेक. व्हाट इज द No, फॉर्मूला अगेन? sir. X to the power n plus 1. Oh, माइनस sorry, x minus 1. बाय n प्लस 1. इट इज 1 से लेकर n ना, तो 1 से लेकर n कितने टर्म्स है? 1 से लेके 10, देयर आर 10 टर्म्स ना, तो 1 से लेके n देयर आर n टर्म्स ना. स्मेरो, Yes, sir. Yes, sir. दैट इज करेक्ट. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? x minus 1. हाँ, तो इसका सम ये हो जाएगा. नेक्स्ट, स्मेरा, टेल द सम ऑफ दिस जीपी. 1 upon x bracket 1 upon no 1 minus 1 upon x to the power n and upon 1 minus 1 upon x. perfect. ठीक है, this is the answer. You can write 1/x to the power n minus 1 upon 1/x minus 1. This is also correct. मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये r 1 से छोटा है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगेगा, दिखने में इजी लगेगा एटलीस्ट. ठीक है, इट डज नॉट मैटर which formula you use. तो this is the correct answer. और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. That is like वो तुम लोग का काम है, अलजेब्रा वाला काम है. चलो लिखा ये. ये चलो कौन सा सवाल करे, एक मिनट. थोड़े सवाल बचे हैं. चलो थोड़ा लंबा लेक्चर ही खींचते हैं आज. लिखो. सवाल लिखो. द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive terms of a GP is 19 and their product is 216. Find Sn and S infinity. Okay, find Sn and S infinity. The sum of first 3 consecutive terms of a GP is 19 and their product is 216. We have to find the sum up to n terms and sum up to infinite terms. मैं करवा रहा हूं. अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हम लोगों ने निकाल दिया है. क्या ये सॉल्व कर चुके ऑलरेडी? Yes, sir. तो कौन से 3 टर्म्स होते हैं और r की वैल्यू फटाफट बताओ आंसर चेक करके. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस पार्ट. So if R is 2/3, your values are 9, 6, and 4. If R is 3/2, your values are 4, 6, and then 9. ठीक है, ये ऑलरेडी इतना कर चुके हैं. एंड इफ r is 3/2 द वैल्यू इज 4, 6 एंड 9. ठीक है, वो हम लोग करेंगे कैसे, अगर ये एग्जाम में आएगा तो उसी मेथड से a/r a से उससे हम लोग निकाल देंगे, सीक्वेंस निकाल देंगे. नाउ दे हैव आस्क्ड Sn. तो अगर r की वैल्यू 2/3 है तो Sn सम अप टू n टर्म्स क्या होगा? से ऋषित, एक मिनट को, कौन बचा है, एक मिनट को. Arnav, tell. Yes, sir. What will be Sn in this case? So Sn in this case, एक minute. By using Sn formula, तो 9
minus 2 upon बोलो. yes sir, 1 minute. हमारा सम ऑफ जीपी खत्म होना है. You should be able to answer this. Adit, tell. Yes sir. Also if we take r as 2 upon 3 then it will be 9 then bracket. हाँ. Then r ka if I'm taking 2 upon 3 then 2 upon 3 Yes. that will be in bracket with raised to 3. No, we have to find sum up to n terms, not the sum of 3 terms. Sum up to n terms. No, you're Then correct. Sum of minus 2 by 3 की power. 3. Or if we have to take sum up to n terms, let's say क्या है Oh 10 terms then या 20, तो 2 by 3 की power क्या होगा? so it will be n n minus 1 upon. upon 2 upon 3 minus 1. Perfect. ठीक है. अच्छा, नीचे वाले केस में ऋषित, tell what will be Sn? So it would be 4 into 3 by 2. Do we take the power as infinite? Sn, we are finding Sn. Sn only, then to the power n minus 1. I 3 by 2 minus 1. ठीक है. चलो, ऋतु, what is S infinity in the first case? Infinite terms तक का sum. So in the first case, it's going to be 9 upon 1 minus 2 by 3. Perfect. And Smira, what is S infinity in the second case? It is directly infinity since the GP is increasing. It does not exist. Yes. R is greater than 1, so you cannot find S infinity because infinite terms का sum ये बढ़ते रह रहा है तो वो infinite ही होने वाला है. The question does not make sense. Clear है ये सबको? Yes. ठीक है. लिखो. नोट डाउन किया सबने? Yes. Yes, sir. ठीक है. आगे बढ़ते Yes, sir. Now they said that the sum of an infinite GP is 15 and sum of their squares is 45. We need to find the GP. तो मैं करवा रहा हूँ, देखो. Sum of an infinite GP is 15 and sum of their squares is 45. We need to find the GP. So let the GP be A, AR, AR square, and so on. So they have said that sum of the infinite GP is 15 and sum of their squares. What is sum of their squares? ऐसे लिखो, मतलब पूरा expansion में A square plus A square plus A square R square A square R square plus A A square to R 4 to the power 4 is equal to 45. Now सनत, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट जीपी का सम किसके बराबर होगा?
अरे इजी है, इस इनफाइनाइट जीपी का सम किसके बराबर होगा? So it'll be a by a by 1 minus r. 1 माइनस आर, इसके वैल्यू 15 होगी, तो एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ लेट्स से कि आदित्य दूसरे इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा? दिस इज आल्सो एन इनफाइनाइट जीपी, Yes, sir. तो उसका सम कितना होगा? A upon 1 minus r equals to 4. नो, गलत है थोड़ा। स्मेरा, A square upon 1 minus r square equals to ए 5. स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए अपॉन 1 माइनस आर, इसको वर्ड्स में याद रखो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो सेकंड वाले केस में फर्स्ट टर्म कितना है? ए, Oh, a square. एंड कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 45 है। तो बस किसी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। आई थिंक ए को एलिमिनेट करना इजी है। तो वी नो दैट ए इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 माइनस आर। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से मुझे पता है, तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो ये कितना होगा, 15 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी। तो 1 माइनस आर विल गेट कैंसल्ड आउट एंड एक 15 कैंसल आउट होके 3 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। तो 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस आर एंड 6r की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी r की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ विच इज एक्सेप्टेबल? अगर r की वैल्यू 3/2 आ जाती तो तुम कहते हैं नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर r की वैल्यू 3/2 है तो इनफाइनाइट जीपी का सम वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन r की वैल्यू 2/3 आई, 1 से छोटी आई, तो सम इज एक्सेप्टेबल। तो दिस इज माय आंसर। समझाइए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लिखो चलो। We have to express 0.23, 3 is recurring in p by q form. ठीक है, एक रैशनल नंबर की तरह p by q की तरह रिप्रेजेंट करना है यूजिंग जीपी। मैं करवा रहा हूँ, देखो इजी है। नाउ x इज लेट्स से कि 0.233333333 ये होता है। तो कैन आई राइट x एज 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.003 plus 0.0003 and so on. Can I write x as this? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अभी दिखना चाहिए क्या? इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है किसी को? Yes, sir. ये जो है क्या हाँ. ये एक इनफाइनाइट जीपी बनाएगा? Yes, sir. तो x is equal to 0.2 plus Rishit, what is the sum of this infinite GP? So it would be 0.03 Upon wait 0. Can I just say the fractional form? it's okay. So it would be 1 minus 0.003 divided by 0.03. वो कितना होता है? तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 ऊपर 0.1. कितना आएगा? 0.1. 0.1 होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा प्लस 0.03 अपॉन 0.9। 0.9 को 0.90 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2/10 प्लस 3/90 यानी 1/30, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 7/30। तो दिस इज इक्वल टू 7/30। क्लियर है ये?
Yes, sir. ये तो इजी है। कभी भी रिकरिंग को अगर तुम्हें पी बाई क्यू फॉर्म में यूज करना है तो वन ऑफ द मेथड इज यू कैन यूज जीपी, जीपी का फॉर्मूला। चलो ये होमवर्क में करना 2.312 इज रिकरिंग, इसको जीपी में करना, मतलब सब निकाल, इसको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू फॉर्म में यूजिंग फॉर्मूला ऑफ जीपी। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, लिखो। फाइंड द सम 2 + 22 + 222 प्लस ऐसे करते करते एन टर्म्स। ठीक है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसे नहीं कि ये सवाल एग्जाम में पूछेगे ही पूछेगे, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसका फिक्स मेथड होता है। ठीक है, अपने को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो मेथड होता है वो याद रखना है अपने को। तो ये सवाल है, तो इज दिस सीक्वेंस इन एपी, इसका जवाब दो। 222 222 एंड सो ऑन, इज दिस सीक्वेंस इन एपी? So, No, No, sir. absolutely No, not. sir. Is this sequence in GP? 22 by 2 is 11. so 22 by 22 No, sir. It's not No, a sir. GP. no, it is not in GP. ठीक है, it is not in GP, it is not in AP. ठीक है, तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। तो क्या करोगे ऐसे सवाल में? हमेशा क्या कर लो, टू कॉमन ले लो, मतलब जो भी होता है वो कॉमन लेको 1 1 1 वैसा टाइप का बना। तो टू कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 + 11 + 1 1 1 अप टू एन टर्म्स। अब क्या करो, ट्राई टू क्रिएट 999 999 एंड सो ऑन। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? पहले क्रिएट कैसे करोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 999 999 एंड सो ऑन, ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों क्रिएट किया? अब So we can write it as 10 minus 1. क्या मैं for 10 now. - 1 लिख सकता हूँ? 99 को वी कैन राइट इट एज 100 - 1। 999 वी कैन राइट इट एज 1000 - 1। -1. अब इसको ऐड करना क्या इजी है? 10 100 1000 एंड सो ऑन विल फॉर्म अ जीपी, एंड 1 1 1 इनको तो ऐड कर ही सकता हूँ, एन टर्म्स है टोटल। ठीक है, तो ये 2 by 9 इंटू बन जाएगा 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू एन टर्म्स, एंड माइनस 1 1 1 एन टाइम्स ऐड किया तो -1 1 1 एन टाइम्स कितना होता है? माइनस -1 -1 -1 एन टाइम्स किया तो कितना हो गया? -n. it's n. Minus n. -n। ठीक है, तो बस इस जीपी का सम बताओ। मेरा इस जीपी का सम क्या होगा? 10 bracket 10 to the power यस, n minus 1 upon 10 minus 1. -n। This is my answer. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, फिक्स मेथड है, हमेशा वी हैव टू क्रिएट 999 999 वैसे टाइप का वी हैव टू।
एंड कभी भी अगर डाउट हो तो हमेशा ध्यान रखो आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। मतलब लेट्स से कि अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम पूछता हूँ, सम अप टू वन टर्म पूछता हूँ, तो सम अप टू वन टर्म का आंसर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। सम अप टू वन टर्म्स का आंसर 2 होना चाहिए। यानी अगर मैं n की जगह 1 डालता हूं तो मुझे आंसर 2 मिलना चाहिए। तो n की जगह 1 डाल के देख लो, तो n की जगह 1 डाला तो 10 - 1 इज 9 अपॉन 9 - 1, तो ये 10 - 1 9 हो गया, 9/9 कैंसिल होके 2 आ गया। तो माय आंसर इज, मतलब यू कैन बी श्योर कि अरे आंसर सही है मेरा। ये हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो कि अरे पहले टर्म का सम तो 2 ही है, पहले दो टर्म का सम 24 है, तो n को 2 डालने पे 24 मिलना चाहिए। अगर तुम्हें और श्योरिटी चाहिए तो इसको n को 2 डालने पे देखो क्या 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उससे तुम्हें और श्योरिटी मिल जाएगी। लिखा ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। This homework 0.5 plus 0.55 plus 0.555 and so on. सिमिलर सा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। अभी ये डेसिमल में डील कर रहा है लेकिन इट इज नॉट दैट डिफरेंट, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अच्छा ये करो, ये अभी करो 11 plus 103 plus 1005 अप टू n टर्म्स का समझिए। Sir, So that will we is use x like is the equal to same method? नो नॉट द सेम मेथड बट इजी है ये, मतलब देखना चाहिए। मतलब अभी तो कोई पैटर्न नहीं है, यू हैव टू क्रिएट सम पैटर्न। तो कैन एनीवन टेल कैसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हो? 10 plus 1 plus 100 plus 3 plus 1000 11 को plus वी कैन 5. राइट 10 plus 1। 103 को कैन वी राइट 10 square plus 3. 100 plus 3, मतलब 10 square plus 3। 1005 को वी कैन राइट 1000 plus 5. 1000 plus 10 5. cube plus 5. तो अप टू n टर्म्स। तो क्या दिख रहा है कुछ? तो सम पार्ट इज इन जी GP, Energy. 10 100 1000 will form a GP and 135 will form an AP. Can you complete this? मतलब गैप छोड़ दो, कर सकते हो इसको? Yes, sir.